कैसे जेवियर वुड्स के खिलाफ रोमन रेंस की हार हुई, स्मैकडाउन को मिला नया किंग, वुमेन्स और मेंस टीम स्मैकडाउन में क्या बदलाव देखने को मिले और क्या क्या दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में सोनिया डेविल दिखी, उनके साथ रिंग में नटालिया, शाइना बैजलर, शॉर्टजी और आलिया होती हैं। सोनिया कहती हैं कि अब हम एक वीक दूर हैं सर्वाइवर सीरीज से और मैं यहां आप सबके सामने इस साल सर्वाइवर सीरीज के लिए वुमेन्स टीम स्मैकडाउन को प्रेजेंट करने आई हूं। फिर सोनिया एक एक करके सभी वुमेन्स का नाम लेती हैं और उनको इंट्रोड्यूस कराती हैं। फिर कहती हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस साल वुमेन्स टीम की कैप्टन साशा बैंक्स होंगी। तभी बैंक्स की एंट्री होती है। वहीं चारों वुमेन्स की आंखें चढ़ जाती हैं ये सुन के कि बैंक्स इस टीम की कैप्टन होने वाली हैं। फिर साशा बैंक्स रिंग में आती हैं, शॉर्टजी को वो कन्फ्रंट करती हैं और फिर ये सभी आपस में भिड़ जाती हैं। इसके बाद हमें 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखा, जो कि साशा बैंक्स, नाओमी, आलिया वर्सेस शाइना, शॉर्टजी, नटालिया के बीच देखने को मिला। बैंक्स और नटालिया मैच की शुरुआत करती हैं, दोनों ही एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाती हैं। तभी साशा बैंक्स नटालिया को फेस फर्स्ट देती हैं और वो टैग शाइना बैजलर को देती हैं। अब आलिया का ये डेब्यू मैच था, उन्होंने अच्छा करा, ठीक ठाक मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच। अब हील टीम आलिया को अपनी साइड फंसा के टैग दे दे के उनमें मार देती है। अब नाओमी आती हैं, वो आके थोड़ा जलवा अपना दिखाती हैं, बट नटालिया उन्हें रिंग के बाहर 2 सुप्लेक्स लगा देती हैं। वहीं शाइना बैजलर आके रिंग के बाहर नाओमी को बैरिकेड में दे मारती हैं। फिर बारी बारी से सब पे टैग आया, जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। वहीं मैच के एंड में रिंग में नटालिया और आलिया थे। नटालिया ने आलिया को सबमिशन लगाया, नाओमी ने नटालिया को हिट करा और आलिया ने रोल करके अपनी टीम के लिए जीत दर्ज करी। उनकी स्मैकडाउन में ये डेब्यू विक्ट्री थी। मैच के बाद बैक स्टेज आलिया अपनी पहली जीत के बाद काफी खुश नजर आ रही थी, बट सोनिया ने आके उनकी सारी खुशी ये कह के बर्बाद कर दी कि अब वो वुमेन्स टीम स्मैकडाउन का पार्ट नहीं है। अब हमें एक वीडियो हाईलाइट दिखाई गई जो कि ब्लड लाइन और न्यू डे की थी। इनके बीच जो कुछ हुआ वो सब हाईलाइट में दिखाया जाता है। इसके बाद बैक स्टेज रोमन रेंस और पॉल हेमन दिखे, जिन्हें कायला रोकती हैं और लास्ट वीक के बारे में पूछती हैं। रोमन रेंस कहते हैं यहाँ आई हो तो अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो, तुम क्या चाहती हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर रोमन रेंस अपने लॉकर रूम में चले जाते हैं, लेकिन पॉल हेमन ये क्लेम करते हैं कि वुड्स को अपनी नी पर बैंड करते हुए रोमन रेंस को आज एक्नॉलेज करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंस अगर वुड्स को हराने में सक्सेस नहीं होते हैं तो वो नी बैंड करेंगे। हेमन ने यह भी कहा कि अगर रोमन रेंस इस स्टिपुलेशन को पूरा नहीं करते हैं तो WWE उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले सकती है और उन्हें साथ ही स्मैकडाउन से बैन कर सकती है। अब हमें नाकामुरा, रिक बूग्स वर्सेस गार्जा कार्लियो के बीच टैग टीम मैच दिखा। मैच की शुरुआत रिक बूग्स और कार्लियो करते हैं और बूग्स कार्लियो के पीछे की तरफ फेंक देते हैं। फिर कार्लियो में जम के बूग्स मार लगाते हैं और उनका मजाक भी बनाते हैं। टैग अब गार्जा पर आता है, वो आके बूग्स पे अपना एग्रेशन दिखाते हैं। अब ये दोनों मिलके अच्छे से रिक बूग्स पर हावी हो जाते हैं और दबा के उनमें मार लगाते हैं। अब फाइनली टैग नाकामुरा पर आता है और वो आते ही कार्लियो को लतियाना शुरू कर देते हैं। गार्जा भी बीच में आते हैं तो वो भी लतिया जाते हैं। नाकामुरा अब कार्लियो को पिन करते हैं तो गार्जा आके उसे तोड़ते हैं। तभी नाकामुरा कार्लियो को किंशासा देने वाले थे, बट गार्जा कार्लियो को रिंग के बाहर खींच लेते हैं और ये दोनों डबल टीम बना के नाकामुरा को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। शार्लेट फ्लेयर यहां आके बेकी लिंच को टारगेट करना शुरू करती हैं और उनके अगेंस्ट होने वाले चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को लेके शार्लेट फ्लेयर इस मैच को हाइप बनाती हैं और बेकी लिंच पर काफी एलिगेशन लगाती हैं और उन्हें फैब्रिकेटेड चैंपियन बताती हैं। उन्होंने बेकी लिंच के अलग अलग निकनेम्स का मजाक भी बनाया और कहा कि सर्वाइवर सीरीज के बाद बेकी लिंच का नया निकनेम बेकी ओ होगा। शार्लेट ने कहा कि वो रिंग में किसे भी हरा सकती हैं और मेरे से हारने वाले रेसलर स्टार बन जाते हैं। फ्लेयर ने कहा कि उनका नया निकनेम स्टार मेकर होना चाहिए। तभी टोनी स्ट्रॉम की एंट्री होती है। वो कहती हैं तुम यहाँ बेकी लिंच की बात कर रही हो जो कि रॉपर है और तुम्हारा मैच उससे 1 हफ्ते बाद है। यहाँ की बात करो और मेरे अगेंस्ट आज की रात अपना टाइटल डिफेंड करो। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं एब्सोल्युटली नो और वहां से चली जाती हैं। इसके बाद हमें सैमी ज़ैन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच एक मैच दिखा। दोनों ही टीम्स स्मैकडाउन का मेंबर हैं और इस मैच में ये शर्त थी कि जो भी इस मैच को हारेगा वो मेंस सर्वाइवर सीरीज टीम से हटा दिया जाएगा। मैच शुरू होता है, जेफ हार्डी सैमी ज़ैन को अच्छे से पनिश करना शुरू करते हैं।
क्राउड भी जेफ हार्डी को इस मैच में काफी सपोर्ट कर रहा था। अब सैमी ज़ैन अच्छे से जेफ हार्डी पर कंट्रोल बना लेते हैं और उन्हें चोक करते हैं। जेफ हार्डी जैसे तैसे उससे निकलकर सैमी ज़ैन पर पलटवार करते हैं और अच्छे से सैमी ज़ैन को खर्चा पानी देते हैं। जेफ हार्डी के अच्छे मूव्स पर सैमी ज़ैन ने काफी बार किकआउट करा। फिर सैमी ज़ैन जेफ हार्डी को रोल करके रोप का सपोर्ट लेते हैं। रेफरी ये देख लेती हैं, जिस वजह से सैमी ज़ैन रेफरी के साथ बहस करने लग जाते हैं और जेफ हार्डी मौका देख करके अपना मूव देके मैच जीत लेते हैं। सैमी ज़ैन के हारते ही वो मेंस टीम स्मैकडाउन से रिमूव कर दिए जाते हैं। अब देखते हैं उनकी जगह इस टीम में कौन लेता है। वहीं अब शो बैक स्टेज गया जहां हिटरो ने रैप करा तो हमारे जिंदर महल और शैंकी कैसे पीछे रह जाते। शैंकी ने हनी सिंह के हाई हील सॉन्ग वाले रैप पर रैप करते हुए हिटरो को टारगेट करा। वहीं जिंदर महल ने हिटरो को क्रिंज रो बताया। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि ज़ेवियर वुड्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच देखने को मिला। इस मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले सुपरस्टार के सामने घुटनों पर बैठेगा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और रोमन रेंस ज़ेवियर वुड्स को कॉर्नर में डाल के पंचेस मारते हैं। फिर रोमन रेंस सेकंड रोप पर खड़े होकर पंचेस मारते हैं, तभी ज़ेवियर वुड्स हटते हैं। रोमन रेंस रिंग कॉर्नर में लगते हैं। इसके बाद ज़ेवियर वुड्स रोमन रेंस को रिंग कॉर्नर के बाहर करके अंदर आने का इशारा करते हैं। रोमन रेंस अंदर आने की कोशिश करते हैं तो ज़ेवियर वुड्स फिर ड्रॉप किक मारते हैं। फिर ज़ेवियर वुड्स रिंग में से रोमन रेंस के ऊपर डैब लगाते हैं और रिंग के बाहर रोमन रेंस को अनाउंस टेबल पर मारते हैं। अब ये दोनों रिंग में वापस आते हैं तो ज़ेवियर वुड्स रोमन रेंस को चकमा देते हैं, बट रोमन रेंस शानदार पंच मार के वुड्स को रिंग के बाहर करते हैं। वुड्स ने भी अच्छी टक्कर रोमन रेंस को इस मैच में दी। एक टाइम तो रोमन रेंस काफी फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। बीच बीच में ये लगा ही नहीं कि ज़ेवियर वुड्स रोमन रेंस में मार दे रहे हैं और उनके मूव्स को काउंटर भी कर रहे हैं। मैच के एंड फेज में ज़ेवियर वुड्स ने रोमन रेंस की स्पीयर को काउंटर करा। रोमन रेंस रिंग कॉर्नर में घुसे और ज़ेवियर वुड्स टॉप रोप से मूव देते हैं और पिन करने वाले थे, तभी ऊसोस ने आके ज़ेवियर वुड्स पर अटैक करा और उन्हें स्टील स्टेप्स पर भी दे मारा। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ज़ेवियर वुड्स जीत गए और फिर ऊसोस ने ज़ेवियर वुड्स का क्राउन रोमन रेंस को पहनाया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में उम्मीद थी कि रॉ के सुपरस्टार यहां दिखेंगे, बट इस एपिसोड में भी ऐसा नहीं दिखा। हाँ, शार्लेट फ्लेयर ने जरूर अपने प्रोमो में बेकी लिंच को जम के टारगेट करा। वहीं ड्रू मैकिंटायर, कॉफी किंगस्टन जैसे सुपरस्टार आज देखने को नहीं मिले। वहीं सर्वाइवर सीरीज मेंस और वुमेन्स टीम स्मैकडाउन में बड़े चेंजेस हुए हैं, जिसमें से आलिया और सैमी ज़ैन को हटा दिया गया है। इनकी जगह कौन लेगा वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। वहीं मेन इवेंट में रोमन रेंस और ज़ेवियर वुड्स के बीच अच्छा मैच दिखा, जिसमें WWE ने ज़ेवियर वुड्स के सामने रोमन रेंस को स्ट्रगल करते हुए दिखाया, जो कि काफी चौंकाता है क्योंकि रोमन रेंस अपने टाइटल रन में बड़े बड़े सुपरस्टार को हराते हुए दिख चुके हैं और ज़ेवियर वुड्स के सामने रोमन रेंस को ऐसा दिखाना समझ नहीं आया। और तो और एंड में ये भी दिखाया कि रोमन रेंस पिन हो जाते अगर ऊसोस आके ज़ेवियर वुड्स को ना खींचते। खैर, ना तो ज़ेवियर वुड्स बैंड हुए ना ही रोमन रेंस। ऊसोस ने जरूर ज़ेवियर वुड्स का किंग वाला क्राउन रोमन रेंस को पहनाया, जिसके बाद रोमन रेंस भी किंग बन चुके हैं। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।